आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के उपन्यास गोली से अध्याय किसुन के साथ ब्याह। वाचनकर्ता अमित पांडे। मेरे ब्याह में आधा घंटा भी नहीं लगा। न हवन हुआ, न फेरे पड़े, न बाजा बजा, न नाच तमाशे हुए, न बारात आई, न नौबत बजी। यहां तक कि रंग महल में बहुतों को खबर भी न हुई। तीसरे पहर अन्नदाता राजपुरोहित और किसुन को संग लेकर आए। किसुन नए वस्त्र, कमर में नई धोती पहने था। आंखें उसकी खुशी से चमक रही थीं। अन्नदाता कुर्सी पर बैठ गए और राजपुरोहित ने एक पाटे पर मुझे और किसुन को बैठाकर नवग्रह पूजन किया। 2-4 मंत्र पढ़े और केसर ने मेरा हाथ किसुन के हाथों में दे दिया। वही जीवन में पहली बार किसुन से मेरा अंग स्पर्श हुआ। केसर को नया जोड़ा दिया। नया जोड़ा और सुहाग की चूड़ी मैंने भी पहनी थी। मेहंदी भी हाथों में रचाई थी। भविष्य में क्या होगा यह मैं तब न जान सकी, पर मेरे लिए आंखें खोलना दूभर हो गया था। मेरे रक्त की बूंदें नाच रही थीं। मैं सोच रही थी, हे भगवान, क्या सच मुझे मनचीता दूल्हा मिल गया है? पर मेरा नशा थोड़ी ही देर में उतर गया जब मेरी मांग में सिंदूर देकर किसुन, राजपुरोहित और महाराजाधिराज लौट गए। रह गईं हम दोनों निरीह अभागिन नारियां। नहीं, नारियां नहीं, गुलाम गोलियां, केसर और मैं। भला हम नारियां भी कहीं नारी नाम धारण कर सकती हैं, जिनके जीवन आदर्श और ध्येय सभी कुछ संसार की नारियों से भिन्न होते हैं, जो राजसुख भोगती हैं पर रानी नहीं होती, जिनके ब्याह होते हैं, पति होते हैं, पर वे उनकी पत्नी नहीं होती, उनकी संतानें होती हैं, पर वे उनकी माता नहीं होती। उनका धर्म पृथ्वी की सब स्त्रियों से जुदा है, जीवन जुदा है। वे एक नई ही दुनिया में जीती और मरती हैं। बहुत देर तक मैं अभिभूत सी गुमसुम बैठी रही। ऐसा लग रहा था जैसे आशा और आनंद की एक चिंगारी कलेजे में जलती है और बुझ जाती है। मन उछलता है और डूब जाता है। केसर भी गुमसुम थी। वह इधर उधर धरा उठाई कर रही थी। थोड़ी ही देर में किसुन आया। उसके अंग पर वे ही ब्याह के नए वस्त्र थे। नित्य की भांति शयनागार को उसने सजाया। फालतू वस्त्र तह कर अलमारियों में रखे। रात की पोशाक निकालकर पलंग पर रख दी। वह इस भांति सब काम कर रहा था जैसे आज कुछ नई बात हुई ही नहीं है। उसने मुझे सरकार कहकर संबोधित किया। अपने आगे के 21 साल के जीवन में उसी भांति वह यही संबोधन करके मुझे पुकारता रहा, पर मैं आज उसे किसुन नाम से न पुकार सकी, तुकार से भी बात नहीं कर सकी। आज ही क्यों, अपने आने वाले जीवन में भी जब तक वह निरंतर मेरी ही चाकरी में रहा, छाया की भांति 21 बरस तक मैं फिर उसे न उसका नाम लेकर पुकार सकी, न तुकार से बात कर सकी। परंतु इस समय मैं हैरान थी। मेरा कलेजा धड़क रहा था। वह मेरी सेज सजा रहा था और मैं भांति भांति के सपने देख रही थी। मन का पाप आपसे कहती हूं, मैं अभागिन सोच रही थी, क्या आज यह मेरे सुहाग की सेज सज रही है? क्या आज मेरी यह सुहाग रात है, जबकि मैं पराये आदमी की जूठन मात्र हूं?
और मेरे पेट में एक बालक पनप रहा है जिसका मेरे पति से कोई सरोकार नहीं है, क्या जैसे मैं गोली चाकर इस शाही छपर खट पर सोती हूं, उसी भांति क्या यह गोला चाकर भी, जिसने ब्राह्मण की साक्षी में मेरा हस्त ग्रहण किया है, इस सेज पर आज आरोहण करेगा? मैं किसुन को प्यार तो करने ही लगी थी, यह बात तो आपसे छिपी नहीं है। वह प्यार मैंने सबसे छिपाया, पर किसुन की नजर से तो छिपा न था। पर हम दोनों धर्म के बंधन में बंधे चाकर थे। स्वामी के साथ विश्वासघात करके अपनी गोली जाति को कलंकित नहीं कर सकते थे। हम दोनों ही कस कर अपने मन को बांधे रहते थे। पर अब ब्याह होने के बाद, परस्पर पति पत्नी होने के बाद, क्या हम एक दूसरे को खुलकर प्यार कर सकते थे? एक दूसरे को आत्मसमर्पण कर सकते थे? क्या आज से वह मेरे साथ पति की भांति व्यवहार करेगा? मुझे उसकी कोठरी में जाना होगा या वही मेरे महल में रहेगा? मैं यही सब सोच रही थी, परंतु कहां। चारों ओर जो कुछ हो रहा था वह तो ऐसा था जैसे मानो कि कुछ नई बात हुई ही नहीं है। सब कुछ वैसा ही है। ब्याह मेरा चुपचाप कुछ मिनटों में ही हो गया था। उसमें अग्निहोत्र नहीं हुआ था, फेरे नहीं फिरे थे, हाथी घोड़े प्यादे बाजे गाजे से धूमधाम कुछ भी नहीं हुई थी। ब्याह तो मैंने कुंवरी का भी देखा था, जहां पति भी हाजिर न था, केवल कटार के साथ फेरे हुए थे। फिर भी धूमधाम गाजे बाजे का अंत न था। पर इससे क्या, कुंवरी तो ठाकुर की बेटी राजा की रानी थी। आज वह रानी महारानी सब कुछ होकर निर्वासिता थीं, पति सुख से वंचित थीं, जीवन के अंधकार में धंसी चली जा रही थीं इस नव वयस में, और मैं दुर्लभ राजसुख भोग रही थी, राज कर रही थी। पर इससे क्या, मैं थी तो गोली, जन्मजात गुलाम, जिसका रक्त भी इन अभिजात ठाकुरों के यहां बंधक था। सो मैं कुछ भी निर्णय नहीं कर पा रही थी कि अब पति के साथ मेरे कैसे संबंध रहेंगे और अन्नदाता के साथ कैसे। भय, आशंका और उद्वेग में मेरा मन झूल रहा था, पर मैं कुछ कह न सकती थी। किसुन शांत निरुद्वेग अपनी चाकरी बजा रहा था। वह जैसे भूल गया था कि आज अभी कुछ क्षण पहले ही मेरे साथ उसका ब्याह हुआ है। वह सेज सजा रहा था, क्या अपनी दुल्हन के लिए? सुहागरात आ रही थी, सो क्या उसके लिए? मैं यही सोच रही थी कि किसुन मेरे पास आया। धीरे से कहा, अन्नदाता आज यहां कांसा आरोगेंगे। और वह बाहर चला गया। उसकी नीचे झुकी हुई आंखें वेदना बिखेरती गईं और मेरा कलेजा धक से रह गया, जैसे मैं मर गई हूं। वह चला गया और मैं ठगी सी, लुटी सी देखती रह गई। अपने भाग्य को कुछ कुछ समझ गई। यद्यपि उस आग का मैं अभी कुछ अनुमान न लगा पाई थी जिसमें मुझे जीवन भर जलना था, फिर भी उसने इस क्षण मेरे कलेजे को छू लिया। मैं केसर से लिपटकर फूट फूट कर रो उठी। बहुत देर तक रो लेने पर मेरा जी हल्का हुआ। तब केसर ने मुझे धर्म का मर्म समझाया। उस समय उसने अपने गत जीवन का भी इतिहास बताया। वह भी कुछ इसी प्रकार का जीवन काट चुकी थी। इसी कम आयु में बहुत कुछ भोग चुकी थी। उसने कहा, क्या करोगी? रोना धोना तेरे काम ना आएगा। तुझे जाकर अपना धर्म निभाना है।
धनी तेरे अन्नदाता हैं, उनकी सेवा तुझे तन मन से करनी है। मन को पत्थर बनाना है। मन चलायमान किया तो जग में तेरा मुंह काला होगा। एक पल में ये राजसुख लोप हो जाएंगे और काल कोठरी मिलेगी या विष का प्याला पीना पड़ेगा। खबरदार रहे, कभी किसुन को बढ़ावा न देना और कभी उसे एक चाकर से भिन्न और कुछ न समझना। मैंने रोते रोते कहा, तो फिर ब्याह के ढकोसले की क्या आवश्यकता थी? केसर ने कहा, बहन, हम गोले गुलाम हैं, राजा ठाकुरों के भोग विलास के साधन, पर वे हमारी संतान को तो अपनी नहीं कह सकते। ऐसा करें तो उनकी सारी रियासत गोली गुलामों की औलाद ही के गुजारे में बंट जाए। इसलिए हमारे बाल बच्चों के लिए पिता होना चाहिए जो गोला हो और जो हमारे बच्चों का पिता कहलाए, जिससे वे राजाओं की रियासत में गुजारे के हकदार न बनने पाएं। तू गर्भवती हो गई, तेरे भावी बच्चे के लिए पिता की जरूरत थी। अन्नदाता भला उसके पिता कैसे बन सकते थे? इसी से किसुन से तेरा ब्याह रचाया गया है। पतिव्रत धर्म तेरा अन्नदाता ही के प्रति है। हाँ, तेरे बच्चे सब किसुन के ही कहलाएंगे। मैं तो राजा के साथ विलायत का पानी पी आई थी, अंग्रेज महिला से शिक्षा पा रही थी। जीवन के सच्चे स्वरूप को समझने की बुद्धि मुझ में उग रही थी, और यद्यपि मेरी बुद्धि अभी कच्ची थी, फिर भी बहुत सी बातों को मैं समझने लगी थी। इन्हीं सब कारणों से मेरा यह गुलामी का जीवन मुझे आज विषधर नाग बनकर डस रहा था। मैं चाह रही थी कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं, परंतु धरती फटी नहीं, प्रलय हुई नहीं, मैं मरी नहीं, जीती रही, जलती रही, सुलगती रही। नए नए दिन आते गए, जीवन मुझे ठगता गया। कभी हंसकर और कभी रोकर मैंने विधाता के सारे लेख पढ़ डाले। दर्द को मैं सह गई, जैसे नीलकंठ ने हलाहल पीकर सह लिया था। मैं अपने को अपने जीवन के अनुकूल बनाने में सिद्ध हो गई। अन्नदाता दिन पर दिन मेरे निकट होते गए। उनके गुणों ने अवश्य मुझे मोह लिया, पर मैं अभागिन उन्हें प्यार न कर सकी। प्यार तो किया मैंने अपने पति को। बहुत बार चाहा कि उसे लेकर कहीं भाग जाऊं। यह कुछ मेरे लिए कठिन भी था। मैं अब बहुत कुछ अपनी स्वामिनी थी, किसी का मेरे ऊपर अंकुश न था। महाराजा बहुधा हफ्तों मेरे पास न आते थे। प्रवास के ऐसे भी काल आए जब महीनों तक वह मुझसे पृथक रहे। मेरे ऊपर कोई पहरा न था, मैं आसानी से भाग सकती थी, पर मैं तो नींव के पत्थर की भांति वहां से डिगी नहीं। महाराज मेरे निकट होते तब भी, और महीना हफ्तों दूर रहते तब भी, किसुन तो मेरे निकट ही चाकरी में रहता था। फिर भी न मैंने न उसने एक बार भी कभी अपनी मर्यादा के बाहर कदम रखा। कैसी विचित्र थी यह मर्यादा। मुझसे अधिक उसकी, जो मर्द था, तरुण था, और मैं जिसकी विवाहित पत्नी थी। हमें एकांत की लंबी और सूनी रातें मिली। दुख दर्द के दलदल में हम एक साथ रहे, हास परिहास भी हमने किए, और प्यार का सागर तो सदा ही हमारे दोनों के मन मंदिर में लहराता रहा, पर कभी एक बार भी हम नहीं डिगे। कैसा कठिन था यह व्रती जीवन, जो एक दो दिन का नहीं, पूरे 21 साल का था। कौन स्त्री इतना सह सकती है, इतना जल सकती है, और कौन मर्द इतनी मर्दानगी रख सकता है? हाँ, मर्दानगी ही कहूंगी मैं।
योगी यति भी इतना संयम धर्म नहीं रख सकते जितना किसुन ने रखा। कैसे आश्चर्य की बात है कि मैं, जो एक क्षण के लिए भी किसुन को भूलती न थी, कभी उसके प्यार से खाली रहती न थी, उसी के सम्मुख पर पुरुष की पर्यक्षाइनी बनती थी। क्या यह निर्लज्जता की पराकाष्ठा न थी? क्या यह एक अधम जीवन का ज्वलंत उदाहरण न था? इसी से तो मैं कहती हूं कि मैं स्त्रियों में अधम हूं। मैं रोती थी, किसुन के बिछोह में सूनी सेज पर छटपटाती, और किसुन मेरी ड्योढ़ियों पर तब भी हाजिर रहता था, अपनी चाकरी में मुस्तैद। वह भी रोता था, यह मुझसे छिपा न था। आखिर हाड़ मांस का ही तो शरीर था, वज्र तो नहीं, पत्थर तो नहीं। पर हम अपने सेवक धर्म में बंधे चुपचाप अपनी अपनी आग में जलते थे। न मेरे आंसू उसने कभी देखे, न मैंने उसके। पर जैसे मैं उसकी जलती भुनती निःश्वासों को संजोकर अपने मन में रखती थी, वैसे ही वह भी रखता था। मेरे मन का प्यार वह जान गया था, और मैं उसके मन के प्यार से सराबोर थी। पर कभी एक बार भी तो हमारे ओठों में वह प्यार मूर्त न हुआ। ऐसे ही हमारी जवानी के उमड़ते हुए 21 बरस बीत गए, पूरे 21 बरस। आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के उपन्यास गोली से अध्याय किसुन के साथ ब्याह। वाचनकर्ता अमित पांडे।